मौत तो सबकी अटल है, लेकिन कुछ अपनी विरासत को अमर कर जाते हैं। यही किया था मनोहर पर्रिकर साहब ने। साल 2018 वो साल था जब एक और मनोहर पर्रिकर साहब का शरीर कैंसर की पीड़ा से टूट रहा था, लेकिन दूसरी तरफ आत्मा हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जूझ रही थी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए भी मनोहर पर्रिकर साहब ने अपने जीवन के अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली हस्ताक्षर किए थे। वो हस्ताक्षर जो न सिर्फ आज भारत का मान बढ़ा रहे हैं, बल्कि दुश्मन से लाखों भारतीयों की जिंदगियों को भी बचा रहे हैं। कैंसर से लड़ते हुए मनोहर पर्रिकर साहब ने जो राफेल और जो S-400 खरीदा था, वही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। उसी ने भारतीय सेना को नई ताकत दी है, उसी ने दुश्मनों को सबक सिखाया है और उसी ने टर्की और चाइना के साथ खड़े पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाकर भारत की इज्जत को विश्व पटल पर बुलंद किया है और लाखों भारतीयों की जिंदगी को बचा लिया है। सच कहा है किसी ने कि हर योद्धा जो है वो सरहद पर जाकर नहीं लड़ता, कुछ अपनी बुद्धि, संकल्प और बलिदान से राष्ट्र की ढाल बन जाते हैं। आज जब आसमान में दुश्मनों की साजिशें गूंजती हैं, तब भारत का आकाश अभेद रहता है, क्योंकि वहां पर मनोहर पर्रिकर साहब की दूरदर्शिता गूंजती है। आज भारत के गुरूर की वजह है मनोहर पर्रिकर साहब। एक ऐसा नाम है जो भारत की मिट्टी में रचा बसा है, हर देशभक्त के दिल में अमर है। चप्पल पहने सादगी की मिसाल, वो साधारण सा इंसान असाधारण कर्मों का प्रतीक था। उनकी दूरदृष्टि का असर था कि भारत को अपने जाने के बाद भी उन्होंने एक ऐसी ढाल दे दी जो आज भी हिंदुस्तान को बचा रही है, और भविष्य में भी दुनिया की कोई ताकत जब हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाएगी तो उस ढाल को देखकर वो डर जाएगी। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। जब S-400 आकाश में दुश्मन की साजिश को भस्म करता है, राफेल की गर्जना से जो शोर, जो डर दुश्मन के हृदय में मचता है, वैसा शोर उनके स्वभाव में नहीं था। उनके नाम में कोई तामझाम नहीं था। आदमी बहुत सिंपल थे। सौभाग्य से 2013 में हमारी भी उनसे मुलाकात हुई थी। हमने उनसे एक सवाल पूछा था कि सादगी क्या है, और बड़े आसान शब्दों में चप्पल शर्ट पहने मनोहर पर्रिकर साहब ने जवाब दिया था कि सादगी वो है जिसका प्रचार न किया जाए, जिसका प्रचार प्रसार किया जाता है उसे सादगी नहीं कहते। मनोहर पर्रिकर, आप आसानी समझ सकते हैं कि किस तरह के व्यक्ति थे। स्वभाव में शोर नहीं, नाम में कोई तामझाम नहीं, लेकिन अब जब वो दुनिया में नहीं है तो हर भारतीय के दिल में वो सन्नाटा छोड़ गए। हालांकि पर्रिकर साहब भले चले गए, लेकिन मौत उनकी विरासत को नहीं ले जा पाई। आज भी उनकी विरासत जिंदा है, हर उस पल में जिंदा है जब भारत का आकाश अभेद रहता है, जब हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठा रहता है। गोवा की हरी भरी वादियों से दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक मनोहर पर्रिकर साहब ने सादगी और ईमानदारी से अपना रास्ता बनाया। IIT बॉम्बे का मेधावी छात्र, RSS के स्वयंसेवक, गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सर्जिकल स्ट्राइक के हमारे नायक, हर भूमिका में मनोहर पर्रिकर साहब ने साबित किया कि सच्ची ताकत जो है वो कर्म में होती है, दिखावे में नहीं होती है। साल 2014 में रक्षा मंत्री बनने के बाद भारत का वो रक्षा मंत्रालय जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त था, उसे ट्रांसपेरेंट मनोहर पर्रिकर साहब ने बनाया। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से रक्षा सौदे जो है वो हमेशा घोटालों की भेंट चढ़े। आप कोई भी समझौता उठा लीजिए, आप जीप घोटाला उठा लीजिए, बोफोर्स उठा लीजिए, अगस्ता वेस्टलैंड उठा लीजिए, रक्षा सौदों का एक काला इतिहास रहा है। लेकिन मनोहर पर्रिकर साहब ने इस काले इतिहास को बदल दिया। उनकी नजर सिर्फ हथियार खरीदने पर नहीं थी, बल्कि वो भारत को एक ऐसी ताकत बनाना चाह रहे थे, एक ऐसी रक्षा शक्ति देना चाह रहे थे जो भविष्य में अजय रहे। और ये सब कुछ उस 2.5 साल के छोटे से कार्यकाल में मनोहर पर्रिकर साहब ने कर दिया। और उसका नतीजा देखिए, आज जब पाकिस्तान अपने JF-17 और F-16 विमानों के दम पर भारत को डराने की कोशिश करता है, तब राफेल उसकी हिम्मत को तोड़ देता है। वही राफेल जो पर्रिकर साहब की देन है, जिसने भारत को सुरक्षित किया, दुनिया में नाम रोशन किया। वैसे मनोहर पर्रिकर साहब ने सिर्फ राफेल या फिर S-400 को विदेश से खरीदा नहीं, खरीदना जरूरी था क्योंकि भारत को मजबूत करना था, भारत को सुरक्षित करना था। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास था कि सिर्फ विदेशों से लाएंगे तो भारत का बहुत सारा पैसा विदेश जाएगा,
भारत मजबूत तब बनेगा जब भारत इन हथियारों का इस्तेमाल खुद करेगा। स्वदेशी निर्माण को ताकत देने वाले भी मनोहर पर्रिकर थे। आज पाकिस्तान से युद्ध में जिस आकाश मिसाइल का जिक्र हो रहा है, जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में घुसकर उनके एयरबेस में तबाही मचा दी है, चाहे तेजस का तेज हो या पिनाका, ये तमाम जो नाम है ये आज भारत के आत्मनिर्भर होने की पहचान है। और इनकी शुरुआत भी मनोहर पर्रिकर के दौर के आसपास होती है। इनको तेजी भी मनोहर पर्रिकर के दौर में दी गई, जो दर्शाता है कि मनोहर पर्रिकर की सोच कितनी आगे की थी। 2016 आज 2025 है। बीते 8 सालों में भारत रक्षा सौदों में जितना तेजी दिखाता है, जिस तरह से हथियार बनाता है, वो आज भारत की स्थिति मजबूत करता है। ये जो पाकिस्तान आज हक्का बक्का है, ये पाकिस्तान जो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ रहा है, ये इसलिए बैठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने उम्मीद नहीं की थी कि भारत हथियारों के मामले में इतना आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये कमाल मनोहर पर्रिकर का था और आज उनकी विरासत जो है हमें सुरक्षित महसूस करा रही है।